नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्वेश्चन आया था मेरे पास कि कोई ऐसे नक्षत्र बताइए जो विनिंग और लूजिंग के मतलब हमारा कोर्ट केस जो हो विनिंग मतलब हम विनिंग की तरफ जाएँ, हम कोर्ट केस जीत जाएँ। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमारे को कुछ ऐसा नक्षत्र बताइए जिसके अंदर हमारे कोर्ट केस की जो तारीख हो वो लगे, तो हमारे को उससे बेनिफिट मिल जाए और हम केस जीत जाएँ। हम केस जीत जाएँ, अच्छा नक्षत्र बता दीजिए या सही टाइमिंग्स बता दीजिए, सारा कुछ मतलब कोर्ट केस हम कैसे जीतें? बेसिकली क्वेश्चन आता है कि मेरा कोर्ट केस फँसा हुआ है, डिवोर्स केस भी हो सकता है, मेरा कोई भी केस फँसा हुआ है, तो उस केस से मैं जीतूँ कैसे? जीतूँगा या नहीं जीतूँगा? ये सारा कुछ दिखाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर ना मैं कोई टोटके की बात करूँगा, ना कोई ऐसा उपाय कि जिसमें कोई ऐसा टोटका मैं तो नहीं जानता कि जिससे हम कोर्ट केस जीत जाएँ, ठीक है ना? अगर इस तरह से कोर्ट केस जीतने लग गए तो फिर बहुत कोर्ट केसेस जो होंगे वो फैसले नेगेटिव वे में चले जाएँगे क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े लोगों पे केस हुए हुए हैं, जो कि नेगेटिव भी थे, तो अगर टोटकों से वो जीत सकते तो आज वो इतनी परेशानी में ना होते। हाँ, मैं क्या बताऊँगा वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जीतना और हारना ये आपकी कुंडली में पहले से ही तय है। एक बात को आप समझ लीजिए। ये आपकी कुंडली में पहले से ही तय है। अगर कोर्ट केस भी लिखा हुआ है तो उसका जीतना और हारना भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो कर्म होते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमारी जीत और हार लिखी है। मैं सिर्फ़ आपको ये बताऊँगा कि आप देख सकें कि आपकी जो जो आपका केस है वो आपको जीत की तरफ लेके जा रहा है या हार की तरफ लेके जा रहा है ताकि आप अपना माइंड प्रिपेयर कर सकें कि भैया मेरे को जीत की तरफ मैं जाऊँगा या मैं हार की तरफ जाऊँगा। मुझे उस हिसाब से मैं डिसीज़न्स ले सकूँ और अपने आप को थोड़ा-सा मजबूत कर सकूँ, ठीक है? और ये जो छोटे-छोटे उपाय होते हैं ना, ये कई बार हमारे को बहुत बेनिफिट देते हैं। कहाँ देते हैं? जहाँ विनिंग के अंदर थोड़ा-सा सपोर्ट देते हैं। मगर अगर लूज़िंग है तो उसके अंदर सपोर्ट मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम बात कर रहे थे नक्षत्रों की, कि कौन से नक्षत्र के अंदर जो होगा कोर्ट केस का बेनिफिट होगा। इसमें आपको 2-3 चीज़ें बड़े आराम से ठंडे दिमाग से समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले हमारे पे जब कोर्ट केस हुआ तो इसका मतलब कहीं न कहीं राहु और केतु शनि की दशा इन्वॉल्व है, ठीक है? अंतर्दशा में है, चाहे प्रत्यंतर में है मगर कहीं न कहीं ये इन्वॉल्व है। अब हमने सबसे पहले जो देखना है, सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर वो क्या देखना है? सबसे पहले कि हमारी महादशा किसकी चल रही है, ठीक है? हमारी जो महादशा चल रही है, अब वो महादशा का जो प्लैनेट है, जो महादशा का प्लैनेट है, मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है। अब बुध हमने देखना है कि किस नक्षत्रों में बैठा है। मेरी बात को आराम से समझिएगा। अभी विनिंग लूजिंग से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको सबसे पहले बेस ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक तरीके से आपको पता चल जाए। सबसे पहले देखिए कि जो बुध है वो किस नक्षत्र में बैठा है। जिस भी नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का नाम नोट करके आप ये देखिए कि उसका लॉर्ड कौन-सा है और वो किस वो जो वो नक्षत्र है वो किन जो भी उसका लॉर्ड है नक्षत्र का लॉर्ड वो लॉर्ड जो है वो किन हाउसेस का और लॉर्ड है। जैसे मान लीजिए आपका जो बुध है वो बैठा हुआ है मान लीजिए केतु के नक्षत्र में। अब केतु किस हाउस में बैठा है और केतु किन-किन के रिजल्ट्स दे रहा है हाउसेस के। केतु पे दृष्टि किसकी है? केतु किसके साथ कंजंक्ट है? चलो केतु थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए बुध बैठा है शुक्र के नक्षत्र में। अब हमने देखना है कि शुक्र कहाँ बैठा है और शुक्र किन-किन हाउसेस का मालिक है। ये हमने देखना है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 हाउसेस हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ़ 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले कि नेगेटिव हाउसेस में तो नहीं बैठा हुआ वो, नेगेटिव हाउसेस के तो रिज़ल्ट्स नहीं दे रहा। एक दूसरा पॉज़िटिव की तो नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों में ही हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो नेगेटिव दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि महादशा नेगेटिव रिज़ल्ट्स दे रही है और महादशा ने अगर नेगेटिव कोर्ट केस दिया है, तो इसका मतलब फैसला आपकी दशा में आपके फ़ेवर में नहीं आएगा। मान लीजिए वीनस छठे, 8वें और 12वें के रिजल्ट्स दे रहा है। छठे में बैठा है या 8वें में बैठा है या छठे, 8वें का दे रहा है या 8वें और 12वें के दे रहा है। तो उसका मतलब है कि कोर्ट केस तो आपके फ़ेवर में नहीं आएगा। तो अगला स्टेप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको यहीं पे समझ लेना है कि भैया कोर्ट केस मेरे फ़ेवर में नहीं आएगा। तो ज़्यादा पैसे या किस हिसाब से आपने करना है। तो ये एक तरीका है आपको समझने का, ठीक है? अब हम सोचते हैं कि अगर वो बैठा हुआ है 11वें हाउस में, 10वें हाउस में, 9वें हाउस में या 5वें में, इन सब की हाउसेस के साथ रिलेशन बना रहा है। तो इसका ये मतलब है इन हाउसेस के साथ रिलेशन बना रहा है तो इसका मतलब कोई उम्मीद है, ठीक है ना? आपके अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर तो अलग-अलग तरीके से देखेगा ही।
मगर अगर आप खुद देख रहे हैं तो आपको ये समझ लेना है कि इन हाउसेज में बैठा है तो यानी उम्मीद है, महादशा तो ठीक है हमारी, ठीक है, अच्छे नक्षत्र में बैठी है। अब हमने देखना है कि जो करंट दशा चल रही है, एक बात आपको समझने की जरूरत है कि इंडियन कोर्ट्स में आपका जो कोर्ट केस है वो जरूरी नहीं है कि अगर 2 साल में बोला है तो 2 साल में निपट जाएगा, कई बार ये 15-15 साल चलते हैं, 8-8 साल चलते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने बेसिकली जो चेक करना है वो हमने ये देखना है कि कोर्ट केस की जो तारीख पड़ रही है, अगर विनिंग के, ये देखना है कि सबसे पहले कोर्ट केस की जो तारीख पड़ रही है, वो जो तारीख पड़ रही है वो किस अंतरदशा के अंदर आ रही है। अब महादशा हमारी पॉजिटिव है, हमने मान लिया, नेगेटिव है तो फिर बात ही खत्म होगी। अब पॉजिटिव है तो हमने मानना है कि जो महादशा है, जो अंतरदशा पड़ रही है, वो अंतरदशा जो पड़ रही है, वो जो अंतरदशा का जो लॉर्ड है वो किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, ठीक है, किस नक्षत्र के अंदर बैठा है। अगर वो बैठा है, जो भी नक्षत्र है, वो नक्षत्र अगर फिर से सेम छठे, 8वें और 12वें के रिजल्ट्स दिखा रहा है, या छठे, 8वें के दिखा रहा है, या 8वें, 12वें के दिखा रहा है, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स दिखा रहा है, या फिर जेल के दिखा रहा है, जेल योग में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तब उसमें आप समझ लेना, या जेल के दिखा रहा है, या ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो उस पीरियड को, उस नक्षत्र वाले पीरियड को, उस तारीख को आपको अवॉइड करना चाहिए। कैसे करना है, आपको XYZ तरीके पता है, डेट आगे बढ़वा दीजिए, कोई एप्लीकेशन लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मगर उस डेट को कोशिश करिए अवॉइड करिए। नक्षत्र देखिए सबसे पहले, अंतरदशा का नक्षत्र देख के उस नक्षत्र का लॉर्ड देखिए, और वो लॉर्ड को देखिए किसके साथ कनेक्शन है। अगर वो छठे, 8वें इनके साथ कनेक्शन है तो नहीं, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें के साथ है तो बात बन सकती है। ऐसे अगली डेट मिली है, उसके अंदर भी सेम देखिए, जो डेट पॉजिटिव मिलती है उस डेट पे कोशिश कीजिए अपना फैसला, या जैसे भी होके पैसे खिला के कुछ भी करके, अगर आपको उस टाइम पे अगर आपको डिसीजन मिल जाता है तो आपकी फेवर में आने के चांसेस मैक्सिमम है। मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको समझा सकूं, मगर ये है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, तो कई लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि भैया ये क्या समझाया आपने। तो जो क्लियर है, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी पावरफुल टोटके या अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडीज करने से हमारे मन को थोड़ी ताकत मिलती है और एक पॉजिटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी कम होती है। मगर जो मैंने बताया आपको वो एक सारणी है कि इस पीरियड में अगर आपने गलत नक्षत्र के पीरियड के अंदर अगर आपने डेट को फेस किया तो वो डेट आपके फेवर में नहीं जाएगी, रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाएगी। तो फैक्ट्स पे चलना है तो उन डेट्स को, उन नक्षत्रों को देखो और उनके रिजल्ट्स को देखो, उसके बाद डिसीजन लो। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लाभ होगा। अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ है।